गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आप प्रीवियस वीडियो में आपको पैसेज सॉल्व करना सिखाया था और हमने कहा था कि कंटिन्यू हम पैसेज को सॉल्व करते रहेंगे ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए। बेटा जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स के पैसेज ही होते हैं, जिसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 50 से 60% मार्क्स आपके वैसे ही गेन हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको पैसेज में कभी भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। आपके 80 मार्क्स का पेपर होगा ना, तो उसमें से 30 मार्क्स का तो केवल पैसेज होगा जो आपको सॉल्व करना होगा। यदि वो पैसेज आप बिल्कुल सॉल्व कर दोगे तो 50% मार्क्स तो आपके वैसे आ जाएंगे और 20% मार्क्स आपके किस में आ जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन आंसर में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी। और यदि आप पैसेज सॉल्व नहीं करोगे ढंग से तो आपकी स्कोरिंग डाउन हो जाएगी। यानी यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक पैसेज मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करवाया था, आज हम दूसरा पैसेज सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए हम पहले पैसेज को रीड आउट करते हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन 5th क्लास के स्टूडेंट थे। वन डे दे गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक दिन वो क्या हुआ, जल्दी ही सुबह उठ गए थे। इट वॉज प्लेजेंट मॉर्निंग। जो मौसम था बड़ा सुहावना मौसम था। दे वेंट टू द पार्क। इसलिए वो कहाँ चले गए, पार्क में गए। क्या करने के लिए, फॉर मॉर्निंग वॉकिंग। मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में चले गए। दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क। जब वो पार्क में गए तो उन्हें वहाँ बहुत सारे लोग मिले जो क्या कर रहे थे, सम ऑफ वर रनिंग इन द ट्रैक अराउंड द पार्क। कुछ लोग थे जो पार्क के चारों तरफ ट्रैक पर रनिंग कर रहे थे। सम ऑफ देम वर प्लेइंग इन द, हाँ, और कुछ थे जो पार्क के इन द मिडल ऑफ द पार्क, यानी पार्क के बीचों बीच वो खेल रहे थे। एंड सम वर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पोजेज। और कुछ बच्चे थे जो कि अलग अलग तरह के पोजेज बना रहे थे। समझे आपको? ये आपका पैसेज हमने पढ़ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन से फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रेंड हैड गॉन फॉर। द फ्रेंड हैड गॉन फॉर। अब इसकी हिंदी करते हैं हम। द फ्रेंड मतलब दोस्त, हैड गॉन मतलब क्या होता, कौन सा टेंस है ये आपका टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। तो पास्ट में जा चुका था। द फ्रेंड हैड गॉन फॉर। कहाँ गए थे बताओ, फ्रेंड्स कहाँ गए थे? इसमें लिखा हुआ है मॉर्निंग वॉक, प्ले, डू योगा और डू टू प्राणायाम। 4 ऑप्शन इसमें। फर्स्ट आपका मॉर्निंग वॉक, सेकंड ऑप्शन है आपका टू प्ले, थर्ड ऑप्शन है आपका टू योगा, टू डू योगा। इसी तरह से एक जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो क्या है, वो आपका है टू डू प्राणायाम। तो दोनों फ्रेंड क्या करने गए थे, जैसे कि हमने पढ़ा क्या करने गए थे। कहाँ मिलेगा इसका आंसर? इसका आंसर मिलेगा इरा, फॉर मॉर्निंग वॉक। कहाँ गए थे? मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर आसपास ही होगा, है ना। तो ये आपके पास ही आ गया। तो फॉर मॉर्निंग वॉक है, यानी कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ए। कौन सा राइट आंसर है बेटा? ए। समझ में आपको? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच क्लास डिड शिवम एंड नितिन स्टडी। सेकंड क्वेश्चन आपका,
इन विच क्लास डिड नितिन एंड शिवम नितिन एंड शिवम स्टडी। यानी क्या होगा इसका आंसर बताओ? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इन विच का मतलब क्या होता है? कौन सी। इन विच का मतलब क्या होता है? कौन सी। और क्लास मतलब जानते हो, कौन सी क्लास में नितिन एंड शिवम स्टडी। अब बताओ कौन सी क्लास में स्टडी करते थे नितिन एंड शिवम? कहाँ हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर ये रहा, है ना, 5th क्लास लिखा हुआ ना, लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, आप क्वेश्चन में से लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है इसमें? हेल्पिंग वर्ब डिड है ना, हेल्पिंग वर्ब डिड। तो इसके बादल उतारेंगे आप, एज इट इज उतार लेंगे सारा। क्या निकालेंगे? नितिन एंड शिवम। समझ में आ रहा है? या आप एज इट इज उतारो स्टडी। उसके क्या बात है? हेल्पिंग वर्ब है ना। क्या है हेल्पिंग वर्ब? डिड। यानी कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड हेल्पिंग वर्ब लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। हेल्पिंग वर्ब की सॉरी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना। तो स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्टडीड। क्या होती है? स्टडीड। बताया था ना मैंने आपको कि जब भी यहाँ पर पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है तो आंसर में जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है ना। तो यहाँ आपके डिड लगा होता है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। इसलिए हमने यहाँ पर स्टडी का क्या लिख दिया? स्टडी, यानी सेकंड फॉर्म लगा दी। आगे इन क्लास फिफ्थ। ठीक है, यानी नितिन एंड शिवम 5th क्लास में पढ़ते थे। आया आपको समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम बेटा। जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, इनके आंसर आपको इस पैसेज में ही मिलेंगे। इसलिए एक तो आपको इसका ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, है ना, क्वेश्चन का ट्रांसलेट करना आना चाहिए, और एक आपको जो आंसर है पैसेज उसको रीड करना आना चाहिए। यदि आप आंसर ही सही ढंग से नहीं लगाएंगे, पैसेज सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर आप आंसर कैसे लगाएंगे? आंसर लिख ही नहीं सकते आप। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वेयर डिड दे गो। क्वेश्चन है वेयर डिड दे गो। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। और दे गो मतलब गए, वे गए। कहाँ गए थे वे? और टेंस कौन सा भाई? पास्ट टेंस है। तो हम क्या करेंगे? आंसर में क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या बेटा इसमें? डिड है ना। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद से अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद क्या हो गया? दे। ठीक है, अब गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है ना। दे वेंट, कहाँ गए थे? टू द पार्क। टू द पार्क, यानी वो पार्क में गए थे। कहाँ प्रॉब्लम हुई आपको बताओ, है ना। अब ऐसे भी लिखा हुआ ना, दे वेंट टू अ पार्क। ठीक है, समझ में आया आपको? लेकिन हमने इसको अब कभी कभी ऐसा होता है कि एज इट इज आंसर नहीं मिलता, तो हमें क्वेश्चन में से आंसर को पुटअप करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपका,
क्वेश्चन है व्हाट डिड दे सी देयर। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, व्हाट डिड दे सी देयर। अब चलो पहले इसके अपन हिंदी करते हैं। वाट का मतलब क्या होता है? क्या। वाट का मतलब क्या होता है बेटा? क्या। और सी का मतलब जानते हो? हैं? सी का मतलब जानते हो क्या? देखना। है ना? सी का मतलब क्या होता है? देखना। अब क्या डिड है, हेल्पिंग वर्ब डिड है, यानी कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो उसपे क्या होगा? देखा हो जाएगा ना। तो क्या देखा उन्होंने, और देर का मतलब क्या होता है? वहां। अब इसकी हिंदी कैसे लिखोगे आप? उन्होंने वहां क्या देखा। ठीक है, चलिए अब हम इसका आंसर करते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद से स्टार्ट करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ? यहाँ पे डिड है, तो डिड के बाद क्या है? दे। फिर मेन वर्ब क्या है इसमें? सी, है ना? तो यहाँ पे डिड है ना, जो यहाँ पे डिड है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बेटा इसमें? सेकंड फॉर्म लगेगी। तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। दे सा देयर एज इट इज। क्या क्या देखा उन्होंने? है देखो, अब इसमें मिल रहा है मैनी पीपल इन द पार्क, ये लिखा है ना। दे सा मैनी पीपल इन द पार्क। समझ में आ रहा आपको? मैनी पीपल इन द पार्क। इन द पार्क। बताओ क्या दिक्कत है? समझ में आपको? यही है, इसके आसपास से आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम बेटा। आया समझ में आपको बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द मॉर्निंग। अच्छा, हाउ वाज द मॉर्निंग। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसी। हाउ का मतलब क्या होता है बेटा? कैसी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वाज द मॉर्निंग। समझ में आया? हाउ का मतलब क्या होता है? कैसी। हाउ का मतलब क्या होता है बेटा? कैसी। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह है। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह। और यहाँ वाज, यानी ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है ना। तो वाज का मतलब क्या होता? थी। मॉर्निंग में था बोलोगे, थी बोलोगे? थी बोलोगे ना, थी। अब बताओ इसका क्या होगा? मॉर्निंग कैसी थी, यानी सुबह कैसी थी। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? बताओ। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? वाज। हेल्पिंग वर्ब वाज है ना, तो वाज के बाद क्या है? द मॉर्निंग ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब उतार लो, वाज। अब देखो कहीं है क्या यहाँ पे? कैसी थी मॉर्निंग? वाज प्लेजेंट। समझ में आया? तो क्या हो गया? द मॉर्निंग वाज प्लेजेंट। और इसमें वेरी होगा तो वेरी भी लगा सकते हो। द मॉर्निंग वाज वेरी प्लेजेंट। समझ में आया आपको कि किस तरह से आपको क्वेश्चन में से पुट अप करना है, और किस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू टेंस आपको उसका आंसर में चेंज करना है। आया समझ में बेटा आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
हु आर मेकिंग डिफरेंट पॉजेज। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा ये? क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। Who were making different poses। डिफरेंट है इसमें, हाँ, पॉजेज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या है इसका आंसर? इसका आंसर बताएंगे आप? हेल्पिंग वर्ब कहाँ है भाई इसमें? है हेल्पिंग वर्ब ये नहीं, वर्ब वर्ब हेल्पिंग वर्ब है ना। वर्ब का मतलब क्या होता है? थे। हु का मतलब क्या होता है? कौन, है ना। हु आर मेकिंग डिफरेंट पॉजेस। कौन थे, मेकिंग मतलब बना रहे, कौन बना रहे थे क्या? डिफरेंट पॉजेस। डिफरेंट पॉजेस कौन बना रहे थे? पता है आपको कौन बना रहे थे? चलिए अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ है यहाँ पे? ये रहा, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो हु होता है ना, तो उसमें जिसका जो मेन वर्ड होता है वही आंसर होता है। तो कौन बनाता है डिफरेंट पॉजेस? बताओ, ढूंढो कहाँ है इसमें। सबसे पहले किसको मिलने वाला है भाई? जल्दी से ढूंढ लो। ये लो, सम पीपल। कौन? सम पीपल। लास्ट लाइन है ना बेटा, वर मेकिंग। अब एज इट इज लिख दो, पूरा एज इट इज। डिफरेंट डिफरेंट पॉजेस। समझ में आया आपको कि किस तरह से आपको क्वेश्चन में से आपको आंसर पुटअप करना चाहिए? जब हु आता है ना, हु का मतलब क्या होता है? कौन। तो उसमें मतलब एक दो वर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एज इट इज उतार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते बेटा हम। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर चिल्ड्रन डूइंग। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर। ये जो है ना आपके क्वेश्चन टैग, उनकी हिंदी आपको आनी ही चाहिए। अब आपको पता चाहिए व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। व्हाट वर चिल्ड्रन डूइंग। व्हाट वर चिल्ड्रन डूइंग। क्या होता है इसका क्वेश्चन? क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है इसका मतलब? व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। वर्ड का मतलब थे। वर्ड का मतलब क्या होता है? थे। चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? बच्चे। चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? बच्चे। और डूइंग का मतलब कर रहे। अब बताओ इसकी हिंदी क्या होगी? क्या थे बच्चे कर रहे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा सेंटेंस? इसका सेंटेंस हो जाएगा बच्चे क्या कर रहे थे। बच्चे क्या कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट कौन है? बच्चे, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, क्या सॉरी, उसके बाद क्या लेते हैं बताइए?
क्वेश्चन टैग, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। जो हिंदी करते तो और इंग्लिश करते तो यही प्रोसेस होता आपका। समझ आया? अब क्या क्वेश्चन हो गया, बच्चे क्या कर रहे थे। अब इसका आंसर कहाँ हो सकता है बताओ? इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको कहाँ से होगा। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है इसमें, वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद से लिख लो चिल्ड्रन, फिर क्या लिखोगे, वर, क्या कर रहे थे बच्चा, ढूंढो कहाँ है ये लाइन, चिल्ड्रन वन ढूंढो, कहाँ है, ढूंढो फटाफट 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 भाई, जल्दी से ढूंढो। ये रहा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द मिडल ऑफ द पार्क, है ना। इन द, जहाँ फुल स्टॉप आएगा वहीं तक तो लिखोगे ना, इन द मिडल ऑफ द पार्क। ये आपका होगा क्वेश्चन। इस तरह से आपको पैसेज में से क्वेश्चन के आंसर पुट अप करने हैं और इस तरह से आपको आंसर को लिखना है। आई होप आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और आप से पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। हम आपके साथ कंटिन्यू पैसेज की प्रैक्टिस में रहेंगे और आप, आई होप कि आप मुझे ज़रूर हेल्प करेंगे कि किस तरह से आपको पैसेज को सॉल्व करना है। बेटा 30 मार्क्स गेन करना बहुत बड़ी बात होती है और यदि छोटी सी लापरवाही आपने कर दी तो मार्क्स चले जाएंगे। तो आपके जहाँ 70% मार्क्स आए थे ना, वहाँ आपके 25% इस तरह से मार्क्स आएंगे। अब ये आप पर डिपेंड करना होता है कि आप कितने मार्क्स लेने होते हैं। यदि आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पैसेज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। सो आई होप you will do practice at your home. Okay beta, see you, bye.